अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद जिसकी आज रात हम किस नंबर 7 देखेंगे, जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त हंगामा होने वाला है, बहुत मज़े का ट्विस्ट आने वाला है। जैसा कि बड़े भैया ने मन्नत को रात को किसी लड़के से बातें करते हुए सुन लिया, जिसकी वजह से वो मन्नत से नाराज़ है, लेकिन उससे कोई बात भी नहीं की, बल्कि आदिल से मशवरा लिया कि मैं चाहता हूँ मन्नत की शादी हो जानी चाहिए और हम लोगों को उसके लिए अच्छा सा रिश्ता देखना चाहिए। तो आदिल को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं। इसीलिए तो अब नफीस साहिब ने अपने दोस्त तलत से कहा कि वो मन्नत का रिश्ता उनके यहाँ करना चाहते हैं। तलत बहुत खुश हुआ, इसलिए तो वो अपनी फैमिली के साथ उनके घर आने का इरादा करता है। दूसरी तरफ मुराद की माँ ने भी मुराद को किसी लड़की से बात करते हुए सुन लिया। मुराद ने चूंकि अजरा का नाम लिया था, इसलिए माँ को लगा कि ये लड़की अजरा है और माँ नहीं चाहती कि मुराद किसी भी लड़की के चक्कर में पड़े। तो वो अपने बड़े दामाद शौकत पर यकीन करती है, क्योंकि वो उसका भतीजा भी है, और उसे कहने लगी मुराद का पीछा करो, किस लड़की से मिलता है और उस लड़की का फिर पीछा करो कि कहाँ पर रहती है और मुझे सारी डिटेल्स ला कर दो। ऐसे में अब शौकत ने यह हामी भर ही ली और शौकत ने ठान ली कि वो मुराद का पीछा करेगा और फिर उस लड़की के घर तक भी पहुंचेगा। यहाँ पर बड़ी बेटी माँ से पूछने लगी, आप भला उस लड़की का पीछा क्यों करवाना चाहती हैं, उसके घर तक क्यों पहुँचना चाहती हैं? तो माँ कहने लगी, क्यों ना पहुँचूँ उसके घर, मेरे बेटे को भिला फुसला कर अपने चक्रों में फंसा लिया और मैं उसके घर भी ना जाऊँ, देखना उसके साथ करती क्या हूँ। अब बहन बहुत परेशान हो गई, पूछने लगी, क्या कर देंगी आप, क्या करेंगी आप? तो माँ बड़े ही धड़ल्ले से कहने लगी, उसको चोटी के बालों से पकड़ूंगी, घसीटते घसीटते उसको चौक पर ले आऊंगी और फिर यहाँ पर आकर उसे मजा चखाऊंगी मुराद से इश्क मशूकी करने का। भला कोई ऐसे ही ऐरी गैरी मेरे बेटे के साथ इश्क मशूकियाँ पाल ले और मैं चुपचाप बैठी रहूं? ऐसी नहीं हूं मैं। और अपने मशवरे भी अपने पास ही रखो, मुझे जो करना है मैं खुद ही कर लूंगी। यहाँ पर बहन की तो माँ ने बोलती ही बंद करवा दी कि वो चुपचाप अपना काम करने लगी। इधर जिसने खुद पसंद की शादी की है, इसलिए उसे इसमें कोई भी कबाहत नहीं। माँ को फ़ोन करके कहने लगी, अगर मुराद किसी को पसंद करता है तो इसमें क्या हर्ज है, उसकी मुराद की शादी तो करनी है, क्यों ना उसकी पसंद से ही कर दें। 2 बोल लड़की को पढ़वाएं और रुखसत करवा कर ले आएं, खुश हो जाएगा आपका बेटा भी। लेकिन यहाँ पर माँ कहने लगी, इतनी चालाक और चरित्र लड़की से अपने बेटे की शादी कभी नहीं करूँगी, वो तो आते ही हम सब के खिलाफ कर देगी, बेटा तो हमें भूल जाएगा, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। दूसरी तरफ तलत साहिब भी अपनी फैमिली के साथ नफीस साहिब के घर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर मन्नत भी आज मुराद से मिलने आ गई और उससे 2 टोक कहने लगी, तुम्हारी अम्मा को तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे बड़े भैया मुझे लेकर बहुत पजेसिव हैं। तभी तो जब भी कोई रिश्ता आता है मेरे साथ मिलकर वो इनकार कर देते हैं। जब उन्हें पता चलेगा मैं तुमसे बात करती हूँ, रेस्टोरेंट्स में मिलती हूँ, कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं अपने बड़े भैया को दुख देना नहीं चाहती, इसलिए तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूँ, इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। अब मन्नत मुराद को ये सब कुछ कहकर वहाँ से जाने लगती है। जाते जाते उसका खुद का दिल टूट गया, क्योंकि वो मुराद से राब्ते में रहना चाहती है। तो दूसरी तरफ मुराद भी बहुत दुखी है। जाते जाते फिर से एक बार उसे मुड़कर देखती है, आंखों में आंसू लिए आहर कर वो अपनी गाड़ी में बैठकर चली ही गई। गाड़ी चलाते हुए कुछ देर बाद ही उसे अंदाजा हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर उसने दोबारा से नोट किया, वाकई को उसका पीछा कर रहा था। उसने फिर गाड़ी आहिस्ता की तो पिछली बाइक भी आहिस्ता होगी, जब गाड़ी को तेज किया तो पिछली बाइक भी तेजी से चलने लगी। अब तो वो उतर गई गाड़ी से और यहाँ पर शौकत था जो कि इसका पीछा कर रहा था, उसके सामने आकर खड़ी होगी। क्या चाहते हो तुम, बड़ा हीरो बन रहे हो, काफी देर से मैं नोट कर रही हूँ तुम मेरा पीछा कर रहे हो, आखिर क्या चाहते हो तुम मुझसे? तो शौकत बुरी तरह से डर गया। लेकिन यहाँ पर मन्नत किसी से डरने वाली नहीं, वो तो शोर मचा देती है कि पास से गुजरती हुई पुलिस ने भी सुन लिया और शौकत को आकर रंगे हाथों पकड़ लिया। क्यों बे, क्या मसला है तुम्हारा, क्यों लड़की को तंग कर रहे हो, क्यों उसका पीछा कर रहे हो? अब तो पुलिस वालों ने शौकत को पकड़ ही लिया और उसका स्कूटर भी पकड़ कर ले गए। ऐसे ही काफ़ी देर से मन्नत घर पहुंची तो यहाँ पर बड़े भैया का गुस्सा अरूज पर था, क्योंकि तलत साहब की फैमिली इंतज़ार कर कर के 2-2.5 घंटे के बाद चली गई। जैसे ही मन्नत घर पहुंची तो वो मन्नत से कहने लगे, जब तुम्हें रिश्ता नहीं करना था तो सीधे सीधे कह देती, मैं उन लोगों को बुलवाता ही ना, तुम जानती हो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे वो। मन्नत आगे बढ़कर सब कुछ बताने लगी, नहीं बड़े भैया मैं तो आ रही थी, रास्ते में किसी ने मेरा पीछा किया तो, लेकिन बड़े भैया ने कोई बात ना सुनी, कहने लगे बस चुप हो जाओ, ये किस्से कहानियां घड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो सबीहा कहने लगी, उसकी बात तो सुने, आप जानते हैं ना वो आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलती।
तो यहाँ पर बड़े भैया बहुत ही गुस्से से कहने लगे, बोलती है झूठ। ये महज मेरी खुशफहमी थी कि मेरी बहन मुझसे झूठ नहीं बोलती, लेकिन सबीहा ये मुझसे झूठ बोलती है। यहाँ पर तो मन्नत भी दंग रह गई भैया का गुस्सा देखकर, और फिर सबीहा भी। लेकिन भैया ने अब किसी की एक ना सुनी, गुस्सा करते हुए यहाँ से चले ही गए। मन्नत आज बहुत परेशान थी कि आखिर बड़े भैया ने उससे इतना गुस्से से बात क्यों की। अब रात के वक्त भी वो उदास बैठी थी कि मुराद का फोन आ जाता है, उससे बात करना चाहता है और उससे रिक्वेस्ट करने लगा, प्लीज कुछ देर के लिए मेरे से बात जरूर कर लिया करे, मैं बहुत परेशान हूँ जब से तुम मुझसे रेस्टोरेंट में मिलकर गई हो। तो यहाँ पर मन्नत कहने लगी, नहीं, मैं अपने बड़े भैया को दुखी करके तुमसे बात नहीं कर सकती। कॉल्स करना, रेस्टोरेंट में छुप छुप कर मिलना, ये सब कुछ ठीक नहीं, मुझे भूल जाओ। ये कहते ही मन्नत ने कॉल रख दी और फिर मुराद ने भी फ़ोन रख दिया, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत उदास, बहुत परेशान हैं। मुराद कमरे से निकलकर बाहर जाकर बैठता है तो यहाँ पर बड़ी बहन बैठी थी और मुराद से कहने लगी, आज उदास हो, मेरी एक बात मानोगे? तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो बसंत की शादी करके अपना घर बसा लो और अम्मी की गालियाँ सुन लो, या फिर चुपचाप अम्मी के मशवरे पर अमल करो और उस लड़की को भूल जाओ और मेरी तरह यहाँ पर बैठकर रातों को तारे गिनो। मुराद बहुत परेशान हुआ क्योंकि उसे दोनों मशवरे ही पसंद नहीं आए। वो तो खुशी खुशी अपनी माँ की मर्जी से मन्नत को दुल्हन बनाकर अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर उसे ये सब कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स, यही कुछ होगा एपिसोड नंबर 7 में। आपको आने वाली इस एपिसोड का ये छोटा सा रिव्यू कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।